कि कोई वस्तु 100 रुपये की है और उस पर कह दिया गया कि 20% व 10% का डिस्काउंट है, तो वो वस्तु हमको कितने की पड़ेगी। तो इसका पहले क्या निकालेंगे हम, 20% निकालेंगे। 20% कितना हो जाएगा हमारा, 20 रुपये। और 20 रुपये इसमें माइनस करने के बाद में कितना बचता है, 80 रुपये। 80 का हम कितना निकालेंगे, 10%। ठीक है ना, कितना निकालेंगे, 10%। तो 10% कितना हो जाएगा, 8 रुपये। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 28 रुपये का। किस पे, 100 रुपये की चीज़ पे अगर 2 डिस्काउंट है, एक 20% एक 10%, तो उसका टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 28%। अब इसका कह दिया कि समतुल्य कह दिया, इन दोनों का अगर समतुल्य कह दें तो समतुल्य कितना निकल के आ रहा, 28%। ठीक है ना, समतुल्य कितना निकल के आ रहा है, 28%। तो ऐसे ही हम इसमें पता करेंगे। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कि कहीं पे अगर दिया हुआ है तो हम या तो ऐसे निकाल लें कि पहले 20%, फिर उसके बाद में जो बचेगा उसमें 10%। पर उसमें क्या है, हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें क्या करना है, ये जो दोनों डिस्काउंट दिए हैं इन दोनों डिस्काउंट को जोड़ देना है। 20 + 10 माइनस 20 गुणे 10 अपॉन में क्या कर लेंगे, 100। ठीक, 100 कर लेंगे। अब देखें हम कितना परसेंट निकल के आता है। तो ये कितना हो गया, 30 माइनस में कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 1 2 0 0 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो बराबर कितना हो गया, 28%। ठीक है ना, यानी कि अब कोई वस्तु पे अगर कह रहा है 20% व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा उसका, 28, कितना हो जाएगा, 28%। यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपये की है तो सीधे सीधे उस पर क्या करना है हमको, 28% का क्या है, डिस्काउंट दे देना है, डिस्काउंट दे देना है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम समतुल्य बट्टे को या समतुल्य डिस्काउंट या इक्वल डिस्काउंट को हम निकालेंगे।